ये तो जीजा जी बना रहे उनने। ये बेरूपिये हैं, 2-4 लेके घूम रहे हैं। इनका बहिष्कार 100% करो, इनको कहीं भी मत घुसने दो। उसके पुराने से पुराने फोटो देखना, कुत्ते वाला पट्टा, यानी कि जो यह भारतीय जुमला पार्टी है ना, जुमला पार्टी का पट्टा गले में डालकर लोगों के लिए वोट मांगता था। और ये 2-4-5 आदमी लगाकर टेंट बुलाकर उनको कहते हैं हमने इनको माफ कर दिया, ये कर दिया। क्यों भाई, कितने बड़े पंचायती हो तुम माफ करने वाले कौन हो? न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी मीठी मीठी गुड़ की चाय की राम राम। दर्शकों, किसान आंदोलन चल रहा है और जो कलाकार हैं, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं या पंजाब की बात करूं, लगातार किसानों के साथ समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक किसानों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है और उनका विरोध भी कहीं ना कहीं हो रहा है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा में भी देखने को आया। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कुछ गायकारों ने जाकर मीटिंग करी और उसके बाद उन कलाकारों का विरोध होना शुरू हो गया। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष चिकारा, जो एक समाज सेवी हैं और लगातार किसानों के साथ समर्थन में आए हुए हैं। राम राम जी। राम राम भाई ने। सर, जो ये मामला हुआ, जो कलाकार वहाँ पर जाकर मिलके आते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से और उनके बाद उनका जो विरोध होता है सोशल मीडिया पर, उनके बारे में जो भद्दे कमेंट कैसे जाते हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, सबसे मूर्ख आदमी तो वो हैं जो बार बार ये बोल रहे हैं भाई इनको बुला रहे हैं या इनके बारे में कोई भी कटाक्ष कर रहे हैं। पहले तो ये कहते हैं कि भाई ये वहाँ चले गए, इनका विरोध करो, और फिर बुलाकर कहते हैं इनको माफ़ करो। कम से कम पक्ष तो एक रखना चाहिए। अगर कुछ सीखना है तो पंजाब के कलाकारों से सीखो। वे यहाँ आकर लंगर में सेवा भी दे रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, सब्जी भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपनी कौम के साथ, अपनी किसानी जो कौम है ना उसके साथ तन मन धन से यहाँ रुके हुए हैं। एक हमारे वाले कलाकार हैं जिनका कोई रूप ही नहीं है। 4 दिन पहले तो वो यहाँ आते हैं, शिविरों में, टेंटों में डांस करते हैं, गाने गाते हैं। यहाँ ये कहते हैं मेरा किसान, हमारा किसान, हम किसान के साथ, हम किसान के साथ। और फिर यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके गाना गाते हैं, जय जय मनोहर लाल खट्टर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ये किया, आपने वो किया। अरे भले मानसो, एक बात बता दो, या तो किसान ही ठीक है या खट्टर ही ठीक है, और दोनों ही ठीक है, तो फिर ये लड़ाई किस बात की है? इस बात को मानते होगे? ये जितने भी किसान हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे ही पीछे निकले हुए कलाकार हैं। इनके जो गांव-गांव प्रोग्राम होते हैं, इनको जो प्रोग्रामों में बुलाया जाता है, वो प्रोग्राम हम ही कराते हैं, हम ही बुलाते हैं। आप लोगों के सामने ये देखो, ये फौजी साहब है, पूरे के पूरे टेंट जितना भी, मेरा भाई भी पीछे बैठा है, ये फौजी साहब, कपिल फौजी, जानते भी हो, आप परिचित भी हो। ये देखो, जिन्होंने देश सेवा की, देश सेवा के साथ साथ ये अपनी किसानी कौम के लिए यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि किसान पुत्र हैं। सबसे पहले किसान के घर में इन्होंने जन्म लिया है, इसीलिए ये यहाँ आकर अपने किसानों के साथ हैं। एक वे मूर्ख इंसान है जो यहाँ तो कुछ गाते हैं, वहाँ कुछ गाते हैं। उनका काम होता है जिसको हरियाणा में बोलते हैं पानी मारना, और जो पानी मारने वाले होते हैं वो किसी के नहीं होते। मैं तो ये कहता हूँ इनके चेहरों की पहचान करो। और ये 2-4-5 आदमी लगाकर टेंट बुलाकर उनको कहते हैं हमने इनको माफ़ कर दिया, ये कर दिया। क्यों भाई, कितने बड़े पंचायती हो तुम माफ़ करने वाले कौन हो? उन्होंने गुनाह किया है, उन्होंने पूरे की पूरी किसान कौम को धोखा दिया है, उनके साथ दगा की है। दगा तो उन्होंने पूरे किसान कौम के साथ करी। माफ़ करने वाले आप 2-4-5 आदमी, कितने बड़े पंचायती हो आप? क्या आप लोग ही माफ़ करोगे? अगर माफ़ करना है तो उनको किसान माफ़ करेंगे। किसानों के बीच में लाके जो मंच लगा रखा है, साझा मंच है जो सबका, जहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली के अलग अलग जगह से आए हुए किसान है, किसान सरदारी है, वहाँ लेके आओ, माफ़ करने का कार्य वो करेंगे, उनका काम है। ये मूर्खता वाला काम, अब मैं यहाँ टेंट लगा के बैठ जाऊँ और 5-4 आदमी मेरे साथ बैठे और मैं ये कह दूँ उनको माफ़ कर दिया, मैं कौन हूँ भाई माफ़ करने वाला? मैं एक किसान पुत्र हूँ। मैं किसान पुत्र होने के साथ साथ मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, जो आज मेरी किसानी है, मेरे काके ताऊ दादा हैं जो अन्न उगाते हैं और अन्न उगाकर हमारे तक पहुँचाते हैं। आज वो खतरे में है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करना होगा। चाहे हम समाज सेवी हों, चाहे हम कलाकार हों, चाहे हम हीरो हों, चाहे हम एक नेता हों। इससे अगला सवाल पूछिए आप। अगला सवाल मेरा ये है कि उन्होंने सफाई देते हुए ये बात कही थी कि हमारी मुख्यमंत्री के साथ जो मीटिंग थी वो किसानों के मुद्दे पर नहीं थी। वो मीटिंग हमारी जो फिल्म बनने वाली है, सरदादा छोटू राम पे जो फिल्म बनाने वाले हैं हम, जो पहले हमने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी हमने बिना कमाई के हर एक किसी को शेयर करने की परमिशन दी है कि हमें उससे कोई कमाई नहीं चाहिए। लेकिन अब फिल्म बनाने का हमारा प्रोजेक्ट है, तो पहले जो हरियाणा में 2 फिल्म बन चुकी है उनके लिए फ़ंड सरकार ने दिया है, तो हम उस फंड की मांग करने के लिए सरकार के पास गए थे, न कि हमारा कोई सरकार से ऐसा कोई किसानों वाला मुद्दा था।
किसानों वाला मुद्दा हो भी नहीं सकता है। किसानी के मुद्दे की बात करेंगे क्या? ये लोग जिनकी कोई तली नहीं, बेपंदी के लोटे हैं ये, इनको लात मारो कभी इधर कभी उधर। अब आप इनका इतिहास उठा के देखो, किसी का भी कहने को तो ये कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। अबे मेरे भाइयों, दोगले इंसानों, इतनी बड़ी झूठ क्यों बोल रहे हो? नंबर 1 जो सबसे बड़ा हरियाणा का कलाकार अपने आप को समझता, जिसका नाम है गजेंद्र फोगाट, बैकग्राउंड चेक करो, बीजेपी की पार्टी में है, बीजेपी ने उसको पद दे रखा है। अगर वो बीजेपी की पार्टी में बीजेपी के पद पर है तो वो हमारे किसानों की बात क्यों करेगा? अगर वो किसान हितैषी, किसान पुत्र अपने आप को बताता है तो पद को ठुकरा कर यहाँ किसानों के बीच में आओ। और उसने पद कब लिया है? उसने पद जब लिया है जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है। शुरू होने के बीच में ही उसने पद लिया, तो इसका मतलब वो बीजेपी का सबसे मेन एजेंट है। उसके बाद दो नंबर बिंदर दनोदा, जिसने छोटू राम जी के ऊपर गाना बनाया था, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी पहल की। उसके पुराने से पुराने फोटो देखना, कुत्ते वाला पट्टा, यानी कि जो यह भारतीय जुमला पार्टी है ना, जुमला पार्टी का पट्टा गले में डालकर लोगों के लिए वोट मांगता था। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर किसानों के साथ इतनी बड़ी ही हमदर्दी आप लोगों को है तो सबसे पहले अपनी पार्टी के पास जाएं और अपनी पार्टी को बोले हम आपके वर्कर हैं, हमने आपके लिए काम किया, हमने आपके लिए वोट मांगी, तो आपका भी दायित्व बनता आप हमारी बातें माने और हमारी बातें मानते हुए किसान पुत्रों का साथ दें। हम अपने किसान पुत्रों के साथ हैं, वरना आपका पद आपकी पार्टी अभी से ठुकरा रहे हैं, मार के ठोकर यहाँ के बैठते। इससे तीसरा, जिसका नाम है मासूम शर्मा, जो राकेश टिकैत को भी गलत बता रहा था अभी पीछे, और बार बार वो बयान देता, वो कहता मैं किसानों के साथ हूँ। अरे भाई क्यों ड्रामे कर रहा है? कहाँ से किसानों के साथ है? तेरा खुद का शग्या भाई जिसका नाम है विकास, वो तो विधायकी की बीजेपी से टिकट मांग रहा था। इसका मतलब सीधम सीधा आप बीजेपी के आदमी हो। और जब आप बीजेपी के आदमी हो और आप ये कहते हो हम किसानों के साथ हैं, तो सबसे पहले अपना वो पद ठुकराएं, अपनी पार्टी को लात मारें और लात मारते हुए किसानों के बीच में आए, तब माना जाएगा आप किसानों के साथ हो। मैं याद बैठ के तेन कहने लग रहा हूँ, काका था वो दादा मैं थारी गैल हूँ, और उड़ जाते खट्टर दो रहा है, डेटोल की शीशिर तोलिया गैल ले जाऊँ और छपके मार के उसने नवा का पूछूँ जीजा जी आपके साथ है हम, तो ये तो जीजा जी बना रहे उनने, ये बेरूपिये हैं, 2 चारे लेके घूम रहे हैं। इनका बहिष्कार 100% करो, इनको कहीं भी मत घुसने दो। एक बात बताओ, ये वहां चले गए, इनका तीर लग जाता तो ठीक जगह सर, अब इनका तीर नहीं लगा, इनको ये लगने लग गया लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं हम थारी काली गऊ और हमने माफ कर दो। उड़ा तीर लग जाए तो ठीक है, इब तीर ना लगा ताड़े आकर माफी मांगे हैं, फिर कुछ 5 4 10 मुस्टंडे खाम खा के वही आते जिन कोई काम नहीं इस पृथ्वी ते सृष्टि ते, उन खाली अपनी हवा तो मतलब है। कोई भी आ लो सब न वे बैठाऊंगे, सारी पंचायत के फैसले वे करवाऊंगे। आवे हैं कलाकारा का वीडियो बना सोशल मीडिया पर खुद तवे विरोध करे हैं, और विरोध करने के बाद खुद उन कलाकारा न बुलावे हैं, अपने बीच में बैठाकर 2 4 अपने पत्रकारा न बुलाकर ये कहे हैं भाइयों इन गलती मान ली और इन माफ कर दो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कोई इंसान मर्डर कर दे, कोई इंसान हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दे और वो आकर न्यू कह दे बलात्कार धोखे तो हो गया, मैंने माफ कर दो, हम उसने माफ कर देंगे? ये माफ करना होता है क्या? ये सब के सब ड्रामा कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम करने का, आंदोलन को बर्बाद करने का। जिसके बस की है लड़ाई नहीं है वो अपने घर पे रहे, अपने घर पे रह के अपना काम करे, यहाँ बदनाम करने की कोशिश ना करे। फैसला लेने वाले आप कौन होते हो? फैसला लेने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, उसके जितने भी पदाधिकारी हैं वे हमने इसीलिए चुन रखे हैं ताकि अच्छे का बुरे का जो भी फैसला है वे करें। अब मैं हूँ, मेरी क्या उम्र है भाई? एक ही उम्र आता हूँ, फौजी साहब है, इसकी उम्र देखो, इसका जज्बा देखो, कितने यो केस लगा रहा है, ये देखो। ये पहले तो देश सेवा कर रहे हैं, अब ये फिर देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ी देश सेवा कोई नहीं। एक किसान ही ऐसा है जिसके घर से जवान पैदा होता। क्या किसी नेता मंत्री के बेटे ने देखा है कि बॉर्डर पे जाके बंदूक उठाई हो? क्या कभी किसी नेता मंत्री के बेटे का बयान आया है कि बंदूक लेके भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन के साथ मैं युद्ध लड़ने में वहां शामिल था? ये कोरे ड्रामेबाज हैं, ढकोसलेबाज हैं, इनका कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी पब्लिसिटी करते हैं। जितने भी पब्लिसिटी करने वाले हैं वो इस आंदोलन से दूर रहे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई अन्य पर्सन हो।
लेकिन इस बात का लेकर जनता में भी एक जो मीडिया के द्वारा जो चेहरा गया है इन कलाकारों का, वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रूप लिया है जी। हर एक तरह के कलाकार होते हैं। एक बात वहाँ पे ये भी कही गई है कि जो बड़े कलाकारों के उन्होंने नाम लिए थे, गजेंद्र फोगाट है, गुलजार सिंह छानीवाला है और एक और कलाकार दिलेर सिंह खड़किया है, उन्होंने इन पे ही निशाना साध दिया कि ये लोग तो आंदोलन में आ ही नहीं रहे, तो इनका विरोध करो, हमारा विरोध क्यों कर रहे हो, हम तो पहले भी आंदोलन में आते रहे हैं, समर्थन करते रहे हैं। देखो, जो नहीं आ रहा उसका हम क्या कर सकते हैं। आने को तो जितनी भी भारतीय जुमला पार्टी हैं और जुमला पार्टी के जितने भी अंधभगत हैं वे भी नहीं आ रहे। इसका मतलब हम उनको देशद्रोही घोषित कर देंगे क्या, और हमारे करने से होगा क्या। अब जो हम आ रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप लोगों को दिख रहे जो फौजी साहब जिनके कारण पूरा देश सुरक्षित होता है, जिनकी बागडोर इनके कंधों पर होती, देश की, पूरे देश की बागडोर, अब इनको ही देशद्रोही बताया जा रहा है, हमारे को ही देशद्रोही बताया जा रहा है। उनके आने ना आने से क्या फर्क पड़ना है, बताओ। आने वाले भविष्य में जब वे किसी भी गांव में, किसी भी चौपाल में या किसी भी शहर में प्रोग्राम करने के लिए जाएं, उनका गला पकड़ के उनसे ये पूछना, भाई जिस टाइम हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे जब तक तुम आए नहीं, यहाँ अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए आए हो। उनका भी मौका आएगा, जब मौका है ना तब उनका विरोध करना, उनका गांव गांव होका पानी बंद करो। ऐसे आदमियों को समाज से नकार दो, एक साइड घेर दो। इनके जितने नाम लोगे, जितनी बूझ करोगे, उतना ही इनको फायदा होगा, ना कि नुकसान। अगर इनको नुकसान करना तो अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, नुकसान करने का सही तरीका ये है, इनको नकार दो। विपक्षी पार्टियां भी लगातार किसानों का समर्थन करने आ रही है, विपक्षी पार्टियां भी समर्थन करने आ रही है किसानों का, और ऐसा ही जो सरकार को भी एक पॉइंट मिल जाता है कि ये तो सारे विपक्ष के बरगलाए लोग बैठे हैं। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा अभय सिंह चौटाला की, जो हरियाणा से हैं और जिन्होंने अब इस्तीफे की भी बात कह डाली है कि 27 तारीख को मैं इस्तीफा दे डालूंगा। मैं तो एक बात कहता हूं, उसमें चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, कोई भी हो, सीधी सी एक बात है, लड़ाई आर पार की है, तरीके से लड़नी। आर पार की का मतलब ये नहीं होता कि भाई खून खराबा होगा, गोलियां चलेंगी। आर पार की का मतलब होता है अपना हक या तो लेके जाएंगे या यहीं अपनी जान दे के जाएंगे। आर पार की का मतलब होता है ये। कुछ आदमी ऐसे हैं जो बेरुपये अपने आप को नेता तपाने के चक्कर में वो गली गली गांव गांव घूमकर ये कह रहे हैं खून खराबा कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जितने भी आप नाम ले रहे हो, अगर कोई नेता है, कोई समाज सेवी है, या कोई अपने आप को अध्यक्ष या किसी भी पद पर मानता है, मैं तो ये कहता हूँ उन हर एक आदमी का स्वागत है। या नरेंद्र मोदी आएगा उसका भी स्वागत है, या राहुल गांधी आएगा उसका भी स्वागत है, लेकिन यहाँ नेता बनने नहीं आने देंगे हम। आना है तो हमारा समर्थन करे, स्टेज पर भाषणबाजी करके अपने घर नहीं जाए। इसमें चाहे अब चौटाला हो, कोई भी हो, हमारे बीच में आओ, आते ही उनको एक माला डाल दो। जब लड़ाई होगी या दिल्ली की तरफ हम चढ़ाई करेंगे या अपना हक लेंगे, अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि हमें आगे चलना है, तो उनको माला पहनाकर सबसे आगे ट्रैक्टरों पर उनको बैठाओ। यानी कि पहली गोली लगे समाज सेवी के, उन नेता को, अध्यक्ष को, उनको लगे। और गोली मारने वाले जो हमारे ही साथी उस तरफ खड़े हैं, यानी कि जो प्रशासन का रूल आएगा, जो सरकार के आदमी उस तरफ खड़े हैं, वे गोली ये सोच समझ कर मारे, या जो माला डल रही है ना, यो मैन आदमी, इसको गोली मारो, तो वह गोली इनका लाग। पहले आम आदमी के, किसाना के नहीं। हमारे पर आते हैं, हमारी साधतें होती हैं, हमारे पर राजनीति करते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। ये कौन सा ड्रामा है? ये ड्रामा अब नहीं होगा। हम सब जागरूक हैं, जागरूक हो चुके हैं। अपने ऊपर सियासती खेल अब नहीं खेलने देंगे। किसान पुत्र पढ़ा लिखा हो चुका है, किसान पुत्र वकील हो चुका है, किसान पुत्र पत्रकार हो चुका है, और किसान पुत्र जवान तो पहले से ही, सदियों से ही है। हम अपना हक, अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। धन्यवाद।